नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का DDU2 मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ सूरजपुर जिला और सूरजपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सुंदरगंज। वाकई में जब मैं यहाँ इंटर कर रहा था तो सुंदरगंज वास्तव में बहुत सुंदर लगता है। गांव गलियाँ जब इधर इंटर कर रहा था वो प्रतापपुर रोड से, तो इसकी खूबसूरती मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन सुंदरगंज आजकल सूरजपुर ज़िले में बहुत बड़ा विवाद के रूप में देखा जा रहा है। कारण यहाँ अतिक्रमण का जो मामला है सुंदरगंज में, जो दो पक्षों में भीषण लड़ाइयाँ हुई थी और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बाकायदा दल बल के साथ आए हुए थे, लेकिन जो अतिक्रमणकारी थे वो अटैक कर गए। और एक पक्ष जो है, जो पंचायत पक्ष बोल सकते हैं, वो चाहते हैं कि गांव के विकास के दृष्टि से अतिक्रमण जो किए हुए हैं उनको हटाया जाए, बेदखल किया जाए वहाँ से, ताकि विकास के लिए, चूँकि पूरा संपूर्ण भूमि बताया जा रहा है शासकीय है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं बताते चलूं कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो ये कह रहे हैं, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि अगर वो पक्ष बोलने को तैयार होगा, अपनी बात रखने को तैयार होगा, तो बिल्कुल उनकी भी बातें हम शामिल करेंगे। उनका ये कहना है कि हमको बेघर किया जा रहा है, हम कई वर्षों से यहाँ पर काबिज हैं और अपना रोजी रोटी, अपना जीविका चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये पक्ष है कि उनके नाम पर, उनके परिवार के नाम पर बहुत ज़्यादा निजी भूमि भी है, लेकिन इसके बावजूद भी शासकीय भूमि को अतिक्रमण करके वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं हासिल करना चाहते हैं ज़मीन, शासकीय भूमि को। तो आइए सच्चाई को टटोलते हैं। ये जो पक्ष है, मैं फिर से बता दूं कि मैं दोनों पक्षों की बातों को शामिल करने के लिए तैयार हूं। अगर वो दूसरा पक्ष भी सामने आकर के अपनी बात रखना चाहता है कि वो जो कमा रहे हैं शासकीय भूमि, उनके साथ अतिक्रमण को न हटाने का कार्य किया जाए, तो उसका बेस क्या है, वो आधार क्या बताते हैं, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल जो पंचायत पक्ष है वो क्यों चाहता है, उसके पीछे क्या कहानी है, और ये बड़े तादाद पर लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी आपको नज़र आ रही, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, ये सब चाह रहे हैं कि अतिक्रमण वहाँ पर हटाया जाए, ताकि शासकीय भूमि जो सड़क के किनारे है उस पर अन्य भवन निर्माण या विकास के कार्य, जिसमें मैं शायद पढ़ रहा था उसमें हॉस्पिटल के लिए कैंपस चाहिए था, उचित मूल्य दुकान के लिए चाहिए, और साथ ही साथ धान खरीदी केंद्र का भी शायद जिक्र है। तो इन सभी भवनों के लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता है जो सड़क किनारे हो, ताकि सहूलियत के साथ लोगों को आने जाने के लिए रास्ता मिल सके और जगह मिल सके। तो आइए बगैर देर किए सुंदरगंज के प्रतिनिधियों से और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। पहले आप उप सरपंच प्रतिनिधि हैं, शुरुआत इन्हीं से करते हैं, क्योंकि पंचायत का ही ये चाहत है, ये इच्छा है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम खलेश्वर राजवाड़े। राजवाड़े भैया, हाँ। आप उप सरपंच प्रतिनिधि? हाँ, प्रतिनिधि हूँ। आपकी माता है या पत्नी? मेरा पत्नी। अच्छा, आपकी पत्नी उप सरपंच है, उप सरपंच प्रतिनिधि हैं। ये पूरा जो विवाद अभी फिलहाल चल रहा है 18 फरवरी से, हाँ। सुंदरगंज जो सुंदर दिखने में तो है, लेकिन अभी सुंदरता थोड़ा सा फीका पड़ने लगा है, लड़ाई झगड़ों की वजह से खूब मारपीट हो रहा है। क्या कहानी है, क्या कारण है, उसको बताएंगे। कहानी ये है कि उस ज़मीन का 552 खासा नंबर है, उसको पंचायत खाली कराना चाहते हैं वहाँ शासकीय भवन बनने के लिए, और कुछ व्यक्ति लोग वहाँ काबिज किए हैं, जिनका मैं नाम सूची क्रमबद्ध बताया जा रहा हूँ। इसमें रामकरण राजवाड़े है, वो बोलते हैं कि हमको बेघर कर रहे हैं, घर से, ज़मीन से बेघर, जबकि उसके निजी भूमि भी है, निजी भूमि उसका घर भी है। और दूसरा और है देवी राजवाड़े, उसका भी निजी भूमि है और निजी भूमि में घर भी है। और एक है रामकरण राजवाड़े, उसका भी घर है। राजेश राजवाड़े, उसका भी निजी भूमि में घर है, सभी का घर है। फिर उन लोग बोलते हैं कि हम लोग को बेघर कर रहे हैं। लगभग एक व्यक्ति के नाम से उनके परिवार में, या उनका कितना ज़मीन होगा? टोटल बहुत ज़मीन है। इसके राजेश के पिता के नाम में 7 एकड़ 77 डिसमिल उसके पिताजी का नाम में है। अच्छा। और रामकरण राजवाड़े है, वो बोलते हैं कि हमारे निजी भूमि नहीं है, जबकि उसके पिताजी के नाम में 14 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन है।
नहीं तो ये क्या बोलते हैं, उसका खाता नंबर भी बताएंगे, जो कि गूगल या तो ब्राउजर में सर्च करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अच्छा राजवाड़े भाई, मैं समझना चाहता हूँ कि जितना भूमि को आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, जो अतिक्रमण किए हुए हैं आप लोगों के मुताबिक, तो उस भूमि में कितने कितने प्लॉट है, कुल कितना रकबा है वहाँ पर? रकबा लगभग 100 एकड़। 100 एकड़ का भूमि है, मतलब बहुत बड़ा बहुत एरिया बड़ा है। एरिया है। सभी को अतिक्रमण किया गया है, सभी को काबिज किया गया है। टोटल काबिज अतिक्रमण किए हैं। उसमें तकरीबन कितने लोग होंगे जो अतिक्रमण किए हैं? उसमें लगभग 26 लोग। 26 परिवार के लोग होंगे। हाँ 26। अच्छा, 26 लोग सिर्फ 26 लोग। 26 लोग। 100 एकड़ को 26 लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। और संपूर्ण भूमि शासकीय है। शासकीय है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, तो वहाँ कौन कौन से, जैसे मैंने तो आप दिखाए थे, कॉपी पढ़ा था, पर आप मौखिक तौर पर बताएं कि क्या क्या आसार हैं वहाँ पर विकास के लिए? विकास के लिए हम लोग तो आजाबा पंचायत भवन बनाना चाहते हैं, उचित मूल्य ये दुकान। थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह पे है ना पंचायत भवन? हाँ। और मेरे ख्याल से जर्जर भी है, पुराना भवन है ये। उचित मूल्य दुकान और हॉस्पिटल और कैंपस के लिए जगह चाहिए। और वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ क्या? हाँ बना हुआ है, लेकिन कैंपस के लिए वहाँ जगह नहीं है, जबकि वही भूमि में 552 में ही बना है हॉस्पिटल। और हाई स्कूल भी बना है, लेकिन जबकि उसमें खेलने के लिए बच्चे के लिए मैदान तक नहीं है, इसलिए हम लोग उसको खाली करा। इन्होंने बाकायदा, मैं भी दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत सारे जितने लोग जो अतिक्रमण किए हुए हैं, इनके नाम से निजी भूमि जो है B1 निकाल करके उप सरपंच रखे हुए हैं। तो अब इसमें क्या सत्यता है, ये तो खैर जांचने का विषय है, वो तो जांच का विषय होगा। लेकिन इन्होंने अपने तरफ से B1 निकाल करके ये पूरा सूची रखा हुआ है, बनाया हुआ है कि इतने लोग जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जिनका निजी भूमि है, व्यक्तिगत भूमि है, पूर्वजों की भूमि है। मेरे ख्याल से इसमें सेटलमेंट होंगे, सेटलमेंट की भी भूमि होगी। और एक बात और है जो इनके तरफ से कहा गया है, ये सूची के आधार पर बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। सूची के आधार पर ये कहा गया है कि जो वर्ग है, जो अतिक्रमणकारी जो हैं, वो कहते हैं कि आदिवासी लोग हैं या फिर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसमें तकरीबन जो सूची में नज़र आ रहा है, उसमें राजवाड़े भी हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, मींज हैं, और क्या क्या जातियाँ हैं भैया आप अपने? रजवाड़े हैं, एसटी, आदिवासी, सब जाति के हैं, मतलब सभी जाति के हैं। रजवाड़े सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा राजवाड़े। राजवाड़े तो ओबीसी वर्ग में आते हैं। हाँ, ओबीसी। चलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि दलित पिछड़ा वर्ग है। और जो सूची दिखा रहे हैं उसके मुताबिक, अब ये सूची की, ये तो खुद बनाए हैं, क्या सत्यता है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। माताएं बहनें आए हैं, दीदी लोग भी आए हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया, क्योंकि महिलाओं की भी प्रतिक्रिया अहम हो जाता है। अमूमन ये माना जाता है कि हमारे समाज में अगर पुरुष वर्ग झूठ बोल सकता है बाय द वे, लेकिन महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती, और हम पूरा सम्मान करते हैं। दीदी, आप मन से बात हो सकत है, क्या नाम है? मेरा नाम रनिया राजवाड़ी। अच्छा, राजवाड़ी दीदी। आपन क्या चाहता दीदी, का मनसा है अतिक्रमण? हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी ज़मीन है उसको छुड़वाया जाए, उसके कारण हमारे गांव का विकास रुका हुआ है, जिससे हमारे ऊपर पारा में, क्या बोलते हैं, माझा पारा में जो आंगनबाड़ी है उसको घर घर में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए भी आंगनबाड़ी के लिए हम लोग को जगह चाहिए। अच्छा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतना जगह रह के किसी के घर में आंगनबाड़ी खोलवाया जाए। अच्छा, घरों में आंगनबाड़ी संचालित किया जा रहा है, ताकि जगह रहे तो भवन बने और भवन में आंगनबाड़ी संचालित किया जाए। दाई का नाम है? सुमिता सिंह। अच्छा, सरपंच, आप तो सरपंच, अरे वाह क्या बात है। तो आप चाहता कि अतिक्रमण हटाया जाए ना, एक यही सब कारण है जी। अच्छा, तो सरपंच बने, हाँ, कैसा लगा थे गांव का विकास के बारे में, क्या सोचता? विकास के बारे में तो अच्छा भी नहीं लगता है, अच्छा भी लगता है। कैसे कि ये पंचायत भवन बने, कहीं है जगह, यहाँ पंचायत भवन है, ऊपर पारा में कुछ नहीं है, इतना सरकारी ज़मीन रही के कहाँ जमीन बनवा? स्वीकृत हुई से है क्या? नहीं हुई से। अच्छा, मांग लेकिन करल जाए। मांग करल जाता है। ठीक। और आप मन से बात हो सकत है दीदी, क्या नाम है? लीलावती। आप मन का चाहता? कहा चाहते कि सरकारी ज़मीन हट जाए। अच्छा, सरकारी ज़मीन हर सुरक्षित हो जाए, मतलब ये चाहते हैं। हाँ। तो ये महिलाएं हैं, महिलाओं की भी तादाद तो है ही, देख सकते हैं, और ये सब चाहते हैं कि अतिक्रमण जो किया गया है उसको वहाँ से हटाया जाए और सुरक्षित रखा जाए, ताकि विकास के लिए काम आएगा। इसमें से भैया मैं उन लोगों से बात करूँगा जिनका आप सूची बता रहे थे कि बहुत सारे जो लोग यहीं के रहवासी हैं जिन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण किया था, लेकिन पंचायत के तरफ से जब नोटिस जारी किया गया
और उनको समझाया गया तो बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने स्वीकार करते हुए बहुत ही सहमति से उसको छोड़ दिया कि भाई हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, जिसमें 4-5 नाम लिए हैं। क्या वो उनसे मेरी बात हो सकती है? मोहन। अच्छा आवा दादा, का नाम है दादा तुम्हें? मोहन। मोहन नाम है जी। आगू का लिख था काबर की मैं पूछना चाहता हूँ खाली मोहन। का समाज से हा खुल कर मैं गया। रजवाड़े। अच्छा राजवाड़े से, राजवाड़े समाज से हा दादा। जैसे बातचीत में पता चलिस कि अतिक्रमण तुहर भी वहाँ पर रहिस, हाँ जी। काबिज करे रहा, हाँ, लेकिन गांव गली मन समझाइन होई या सरपंच समझाइल होई हाँ। तो तू मान गया। काबर माने दादा? मैं वही कहन कि भाई ये जगह साफ सुथरा रहे, ये जगह भाई पंचायत ये जगह कुछ भी बनवा सकत है तो कहे हमरे ये जगह जगह ला गोटा करब हैं, तो इसीलिए हमरे छोड़ देना अपन मन मतलब से। आपके समझ में आएगी कि हाँ। आए वाला पीढ़ी के लिए, विकास के लिए जी। हम एक धरी हो जाना चाहिए। जाना तो चाहिए। आपके निजी भूमि है दादा? जी कितना हो ही? 5-6 एकड़। 5-6 तब तो पर्याप्त है, जियल खायल जा सके। हाँ। तू हर ठीक है सोच। फिर हाँ। सियान होकर के जब आप सोचा था तो मोर ख्याल से अगर मैं नौजवान हुई तो मतलब ही सोचना चाहिए आए वाला पीढ़ी के। आपके क्या नाम है दादा? मेरा नाम मोहनलाल। इधर है। अच्छा राजवाड़े दादा, राजवाड़े यहाँ बहुत है क्या भाई? अच्छा लगभग मतलब राजवाड़े वाला गांव है, सुंदरगंज में राजवाड़े समाज के लोग बहुत हैं। क्या नाम है भैया तुम्हार? मेरा नाम मोहनलाल राजवाड़े। मोहरलाल भैया, ये बताइए कि आप कैसे छोड़ दिए? बाकी लोग तो डटे हुए हैं कि अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे, हम वर्षों से वहाँ पर काबिज हैं, आप कैसे आसानी से छोड़ दिए? आप कम समय में काबिज हुए थे क्या? नहीं, कम समय नहीं, मेरे को भी 10-12 साल हो गया है। लेकिन गांव के विकास यदि करना है तो शासन का ज़मीन तो छोड़ना पड़ेगा, तब हमने कि जाके आगे पीढ़ी को सुधार आएगा। कहे कि बाल बच्चा तो बढ़ते क्रम है, और कोई भी योजना आएगा पंचायत में, जब पंचायत में शासकीय ज़मीन नहीं रहेगा तो फिर पट्टा वाला में तो देंगे नहीं। ज्ञानीराम राजवाड़े, वाह, राजवाड़ों से आज मुलाकात हो रही है मेरी इतने तादाद में। दादा आप वहाँ कितना अतिक्रमण किए हुए थे? मैं तो ये मान के 2-3 डिसमिल को दुकान के लिए लिया था कि कुछ करूँगा। अच्छा अच्छा। अब जब गांव के सरपंच लोग जब हम लोगों को बताया कि अरे इस जगह छोड़ दो, इसलिए कि बच्चों का काम आएगा, तो मैं चलो भैया हटा देते हैं, हम लोग काहे अतिक्रमण में रहेंगे। अच्छा अच्छा। हम छोड़ दिए, स्वेच्छा से छोड़ थोड़ा दिए। सा छोड़ दिए भाई। पूरा गांव का जब हाँ, विकास के दृष्टि से सहयोग तो सभी अतिक्रमण में बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था दादा। विकास के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग हर कोई के देना चाहिए। अपन गांव के लिए त्याग भी अगर देना पड़े ना तो अपन गांव के लिए, जैसे आप मन सब सुने हुई है, पढ़े लिखे वाला भी हैं, हमारे देश के रक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, देश के बचाए के लिए कई जन बलिदान देहिन, कई जन अपन जान देहिन। तो अगर ज़मीन कर एक टुकड़ा गांव कर विकास के लिए और गांव कर भलाई के लिए अगर करना पड़ा थे तो आप मन कर सही निर्णय है, एक कर दाद देनी चाहिए। और कोई है व्यक्ति जो अपनी बात रखना चाह रहे हो? अच्छा हाँ दीदी। 311 एकड़ है शासकीय भूमि। 311 एकड़? हाँ जी, तो वो सभी को छोड़ा जाए एक तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आप ये चाह रही हैं किसी का दीदी? भाई सरकारी जमीन में है और किसी का पट्टादार में है, तो वो तो सब लोग बोलेंगे ना कि चाहिए तो सब जन सरकारी जमीन चाहिए और नहीं चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया दीदी आपके बात ला। तो बहुत सुंदर बात कि भाई अगर 311 एकड़ शासकीय भूमि सुंदरगंज में है तो सिर्फ 100 एकड़ का अतिक्रमण ला हटाना और 200 एकड़ के तकरीबन ला बचाना, ये सही निर्णय नहीं है, यही आप कहना चाहते ना? हाँ जी। तो आप उस पक्ष वाले हैं का दीदी? मैं किसी का पक्ष वाले नहीं हूँ, मैं इसी का नहीं हूँ ना उसी का पक्ष अच्छा वाले अच्छा नहीं हूँ, अच्छा। मैं बीच नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दीदी, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा पूछने का कारण ये है ना कि मैं सिर्फ इस पक्ष को दिखाना नहीं चाहता हूँ, वो पक्ष जो पीड़ित अपने आप को बोल रहे हैं उनकी भी बात मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं मेरे वजह से आप लोगों का समस्या दूर नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी सच्चाई, आपकी आवाज़ बन सकता हूँ जो समाज के सामने शासन प्रशासन तक पहुँच जाएगी। तो आपका यही कहना है। तो दोस्तों ये जो राजवाड़े परिवार की एक दीदी हैं, इनका कहना है कि भाई 311 एकड़, बाकायदा डेटा आपका सही है दीदी, आप 311 एकड़ बोल रही हैं? जी सर। बाकायदा निकलवाई है, जानकारी पुख्ता है। हाँ। ये दीदी का कहना है कि 311 एकड़ मौजूद है सुंदरगंज ज़मीन में जो शासकीय है, जिसमें पंचायत के द्वारा सिर्फ 100 एकड़ को अतिक्रमण से मुक्त करने का प्रयास है, बाकी 211 एकड़ को नहीं चाहते, जो कि दीदी का भी कहना है कि उस पर भी जो अतिक्रमण लोग किए हुए हैं उनको हटाया जाए, मुक्त कराया जाए उस भूमि को भी। थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेते हैं इस विषय पर, क्योंकि मैं दोनों पक्ष डिबेट टाइप का करता हूं, बुरा ना मानिएगा। तो इस पर चूँकि उप सरपंच प्रतिनिधि आप हैं,
आपका कदम है, आपके पंचायत का कदम है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दीदी जो बोल रही हैं कि तकरीबन 311 एकड़ यहाँ शासकीय भूमि है, उस पर सिर्फ 100 एकड़ पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कि गलत है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? इसमें वो एक टोटल 159 खसरा नंबर है शासकीय भूमि का, और उसमें से उस कुछ भूभाग में नदी है, नाला है, तालाब है, भवन है, बहुत से ऐसे कुछ भवन बना हुआ है, रोड से लेकर सभी चीज़। और पंचायत हम वहाँ सोचते हैं जहाँ प्राथमिकता बनता है कि विकास की जगह कुछ बने, सही है। अब अंदर में किसी का जब डंडी रास्ता तक नहीं है, वहाँ पंचायत भवन चाहे कोई भी विकास हित के लिए कौन सा भवन बना सके? सड़कें तो होनी चाहिए, सड़कें होना चाहिए, इसलिए वहाँ हम खाली कराना चाहते हैं। चलिए, ये पक्ष भी यहीं पे स्पष्ट हम कर दिए। उप सरपंच प्रतिनिधि जी का स्पष्ट कहना है कि भाई जिस भूमि को हम लोगों ने चयन किया है, ग्राम सभा में प्रस्तावित भी है, उसकी कॉपी थोड़ा दिखा देते हैं, अगर होगा तो दिखाइए आप। वैसे मैं देखा था पर कैमरे में हम दिखा देते हैं। इनका कहना है कि जो 100 एकड़ भूमि है वो सड़क के किनारे है, जहाँ पर विकास के आसार हैं, जहाँ आसानी से आवाजाही हो सकता है, वहाँ पे तमाम सुविधाएं हैं। बाकी अगर किसी दूसरे छोर में होगा, अगल बगल दूर गली खोचा जहाँ सड़क नहीं है, ये एक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पुराना और है 1/6/2025 को जो ये सर्वसहमति से निर्णय शायद लिया गया है, वही वाला है क्या जिसमें अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया है ग्राम? तो ये हम दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है, और बाकायदा इन्होंने जितने दस्तावेज मुझे दिखाए हैं उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लीगली, कानूनी तौर पर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत पैर रख करके, कदम रख करके स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम सभा का प्रस्ताव हो, नोटिस हो। हालांकि आप विलम्ब किए होंगे, मैं ये नहीं जानता कब आप नोटिस दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन ये नोटिस का कॉपी दिखा रहे हैं, पर किस दिनांक को गया है? ये 20/6/2025 का नोटिस है ना। चलिए, मतलब पुराना ही नोटिस है, अभी हाल ही का नहीं है। नोटिस दे करके भी अवगत कराया गया है। ये भी अतिक्रमण वाले पूछ सकते हैं कि नोटिस दिया गया? अच्छा, नोटिस आया रही दादा? नोटिस मिला था तब ना हम खाली कर दिए। अच्छा, चलिए, मतलब आप जब नहीं चाह रहे तो खाली कर दिए, कहा है हम जबरदस्ती। पानी की सुविधा इस गाँव में कैसा है भैया? बहुत कैसा है दादा, तू बताओ। पानी का सुविधा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हर घर में ट्यूबवेल है, सब सक्सेस है, तभी हरा भरा लगत रही इसमें के। आपको एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, इतना अच्छा, हाँ बोलिए। आपको एक बात कहना चाहूँगा, जैसे दीदी बोली ना कि 311 एकड़ शासकीय भूमि है हमारे सुंदरगंज पंचायत में। 311 एकड़ वाकई में होगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है, कहीं पर 10 डिसमिल, कहीं पर 5 डिसमिल। जो पुराना खेत में है उधर कहीं गाड़ी नहीं जाता है ना, उसमें रास्ता कुछ नहीं है, ऐसे करके 311 डिसमिल जमीन जरूर होगा। 311 एकड़ बोल रहे हैं ना जी। लेकिन एक व्यक्तिगत आपको बता दे रहा हूँ, जो शासन पहले लगाया था बांस, यहाँ पर शासन लगाई हुई थी बांस का बाड़ी, बांस को भी कट गया 552 में। बांस पूरा एक भी आपको निशान तक नहीं मिलेगा। कम से कम 12-15 साल पहले बांस लगा हुआ था उसमें, और अभी उसके बाद में लगा है आम का बगीचा। आम का बगीचा में करीब कम से कम आधा जो है कि पेड़ जो है कट गए हैं अतिक्रमण के अलावा। वो फल दे रहे हैं। अरे ये मैं चूँकि प्रकृति प्रेमी हूँ, दर्शक बंधुओं, और आप जो अतिक्रमण किए होंगे यहाँ सुंदरगंज, मैं नहीं जानता आप लोग कौन कौन है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर गुजारिश करना चाहता हूँ भैया, आपको अतिक्रमण जो आप किए हैं उस भूमि को नहीं छोड़ना है, मत छोड़िए, लेकिन जो फलदार पौधे हैं या पेड़ पौधा है उसको नष्ट ना करिए। क्योंकि आज हमारा जो जल जंगल ज़मीन की जो मैं कई बार कवरेज भी किया हूँ, जो बातें करते हैं, आजकल आपने ये महसूस किया होगा कि 15 से 20 साल पहले जिस तरह से गर्मी होती थी, आज की गर्मी में कितना अंतर है। आजकल भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? हमारा जल जंगल ज़मीन क्षतिग्रस्त होते जा रहा है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, जो बहुत मुश्किल से वहाँ पर है। आप उसका उपयोग खुद कर लीजिए, लेकिन पेड़ों की कटाई ना करें। तो सचमुच आप कह रहे हैं कि वहाँ आम के पौधों को नुकसान पहुँचाया गया है खेती करने के लिए? देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं, हजारों पेड़, मतलब 100 एकड़ की भूमि में हजारों पेड़ काटा गया है। ये गलत है भैया। पंचायत का संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार है कि नहीं, मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ। बिल्कुल है, इसमें क्या है? आप तो सर्वोपरि हैं, ग्राम सभा तो सर्वोपरि होता है, तो इसी मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ। और कोई विषय है क्या? है। हाँ बताइए। जो पेड़ काट रहे हैं, जिन लोग अतिक्रमण किए हैं तो साथ दे रहा है कम्युनिस्ट पार्टी। उनका कहना है कि जल जमीन पानी बचाइए, लेकिन उन्हीं उग्रवादी करा रहे हैं अतिक्रमण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लोग। अच्छा। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तो इसके कुछ प्रमाण हैं? ऐसी बोल रहे हैं आप? नहीं, वीडियो के साथ उन लोग आके यहाँ भड़काया गया है उसको,
ऑनलाइन दिख रहा है। अभी के जो 18 तारीख का अतिक्रमण जो हटाने में जो आया था उसमें मतलब इस गांव के लोग नहीं थे, बाहरी लोग भी थे क्या? हाँ, बाहरी लोग भी थे। अच्छा, आप तो सब जान रहे हैं, बाहरी लोग भी थे। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। अगर इस गांव के लोग हैं, इस गांव के रहवासी हैं, उनको पूरा हक है उनके लिए, उनके साथ भी हमारी पूरी सहानुभूति है अगर वो सही हैं तो। और बाहरी लोग अगर आकर के इस तरह से झगड़ा फसाद करवा रहे हैं तो ये भी गलत है। कौन है हम नहीं जानते, उप सरपंच प्रतिनिधि का ये कहना है। यहाँ का जो विवाद अतिक्रमण को लेकर के 18 फरवरी में जो वीडियो में आपने देखा होगा, वायरल हुआ था काफ़ी, दो पक्षों के बीच में ज़बरदस्त झड़प हुआ था। 100 समथिंग पुलिस बल भी आए हुए थे, प्रशासन की पूरी अमला आई हुई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन इनके बताए अनुसार कि वहाँ पर खामोश रहे, चूँकि विवाद और झगड़ा वहाँ होता रहा, मारपीट भी होता रहा, पथराव होता रहा। 2 पुलिस की बसों को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जेसीबी भी शायद क्षतिग्रस्त किया गया। कई बार आके जांच भी कर लिए हैं, तहसीलदार भी किया है, एसडीएम भी किया है और पटवारी भी किया है। ये इनका कहना है कि प्रशासन यहाँ पर आकर के मौके की भी जांच कर चुके हैं, उनको भी पता है कि अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के परिवार में उनके कितने ज़मीन है, कितने घर है, क्या नहीं है, ये सब कुछ प्रशासन जान रही है। इसके बावजूद इनका आरोप है प्रशासन पर कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपके बताएं। दोस्तों, मैं चाहा कि स्पॉट पर जाकर के चीज़ों को दिखाया जाएंगे। ये देखिए, पूरा आम का पेड़ तकरीबन हज़ारों के तादाद में बताते हैं और चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा और ये बड़े पेड़ हैं, मतलब ये फल रहे हैं, देख रहे हैं। ये गांव में इसको क्या बोलते हैं, बहुरना बोलते हैं ना? हाँ। ये आ रहा है, फल की शुरुआत होती है आम का। हाँ, वो बोलते हैं ना? हाँ, क्या बोलते हैं दादा? कहरगई से। तो ये इतने भारी तादाद में बड़े बड़े पेड़ पौधा जो इसको और खूबसूरत बनाता है, सुंदरगंज को और सुंदर बनाता है। इनके बताए अनुसार कि ऐसे बड़े बड़े पेड़ों की भी कटाई कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। गुजारिश है आप सभी बंधुओं से जो अतिक्रमण कर रहे हैं, आप कमाइए, इसका उपयोग करना चाहते हैं बाकी तरह से कर सकते हैं, आम को बेच करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो सालों लगते हैं पेड़ तैयार करने में, अगर ये बड़े बड़े पेड़ तैयार हो चुके हैं तो आप इसको क्षति ना पहुंचाएं, इसको बर्बाद ना करें। मुझे तो विश्वास शुरू में नहीं हो रहा था कि हज़ारों पेड़ कह रहे हैं, 1-2 किलोमीटर आगे, लेकिन हज़ारों पेड़ यहाँ पर सचमुच नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत है। इधर पीछे भी दिखाएंगे, ये पीछे भी वहाँ तक लगभग पेड़ नज़र आ रहा है और पूरे के पूरे आम का बगीचा है ये। 1 किलोमीटर आगे, तो 1 किलोमीटर आगे तक सोच सकते हैं। तो वास्तव में हज़ारों पेड़ होंगे आम के, जिसको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है अतिक्रमण की दृष्टि से, ज़मीन की लालसा की वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वास्तव में नहीं होना चाहिए। पेड़ों की कटाई तो कतई नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपका अपना जो आप अपना संपत्ति बता रहे हैं या फिर कई वर्षों से काबिज बता रहे हैं, कई वर्षों से उनका कहना है कि काबिज है, क्या विषय है इसको? इनका कहना है कि हम कई पीढ़ी से काबिज हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ वर्षों से काबिज है और पेड़ को काट के नष्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ वर्षों से, ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बगीचा कैसे लगा था? आम का बगीचा बाद में लगा। कुछ वर्षों से काबिज हैं, कई पीढ़ी से नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक पक्ष की सच्चाई नहीं दिखाता हूँ, उसमें दोनों पक्षों की बात सुनना और उसे समाज के सामने रखना, ये मेरा काम है और मैं उस काम को भली भांति निभाने की कोशिश करता हूँ। मैं सुंदरगंज में हूँ। सुंदरगंज में अभी अतिक्रमण विवाद को आपने सुना होगा, देखा होगा। पंचायत पक्ष जो अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी बात रखा हुआ है, लेकिन जो अतिक्रमण किए हुए हैं और शायद वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, वो 3 पीढ़ी से, ऐसा इनका कहना है। इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। दादा, थोड़ा इधर आ जाएंगे क्या? मेरा नाम रामकरण रजवाड़े है। अच्छा, राजवाड़े, रामकरण भैया। रामकरण जी, ये बताइए कि अभी जो विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ अतिक्रमण को लेकर के, सरपंच और पंचायत पक्ष का ये कहना है कि 100 एकड़ भूमि को अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है और विकास का, गांव का विकास बाधित हो रहा है। भवन निर्माण नहीं कर सकते, खेल का मैदान बृहद नहीं बना सकते, उचित मूल्य दुकान के भवन के लिए दिक्कत हो रही है और आप लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। आपका पक्ष क्या है? हम लोगों का पक्ष ये है सर, भाई हम लोग अतिक्रमण किए हैं, हम लोगों का 3 पीढ़ी से हो रहा है, 40, 50, 55 साल से हो रहा है, किसी को तो 3 पीढ़ी से ऊपर भी हो रहा है। हमारे कहना है कि ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव रखा है वो तो एक गलत ही प्रस्ताव पास किया है, क्योंकि उसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। अच्छा, है ना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और प्लस कि इन लोग 2 ही 3 प्लाट को ही टारगेट में लेते हैं कि इनमें विकास करेंगे,
और 159 प्लाट हम लोगों को सुंदरगंज में है, जो शासकीय है। शासकीय है, शासकीय मद में आता है। अब 159 प्लाट सभी को खाली कराया जाए। भाई 3 प्लाट में वर्षों से अब कब्जा है, 3 पीढ़ी से कब्जा है लोग, तो वहाँ से कहाँ जाएंगे उन लोग, बेघर हो जाएंगे। चूंकि मैं बात किया हूँ रामकरण भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने जो पूछा हुआ है, तो उनका कहना है कि बहुत सारे प्लॉट तो हैं। एक महिला थी, एक दीदी थी, उन्होंने कहा था कि 311 एकड़ जमीन यहाँ शासकीय है ना, तो जिसमें 100 एकड़ को अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण को जो किए हैं उनको बेदखल किया जा रहा है, लेकिन बाकी को सुरक्षित रखा जा रहा है। लेकिन रामकरण जी, उनका ये कहना है कि बाकी जो भूमि है वो दूर में है, अंदर है, जहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, गलियाँ नहीं है, आवाजाही की सुविधा नहीं है, जो सड़क किनारे है वही तो निर्माण भवन का हो सकता है, वही तो ग्राउंड बन सकता है, वही तो उचित मूल्य दुकान के भवन बन सकते हैं, धान खरीदी केंद्र बन सकता है। जी हम उनका मानना है सर कि हम 159 प्लाट शासकीय जमीन है और इन लोग 3 पीढ़ी से कब्जे हैं, 3 पीढ़ी से है तो ये बेघर हो जाएंगे, इन लोग जाएंगे कहाँ है। तो जो खाली प्लाट है उन लोग का 159 प्लाट है, तो सभी को खाली कराए, तो सब लोग उसमें तो रईस लोग हैं, बड़े लोग हैं, पूंजीपति वाले हैं। आपका ये कहना है कि जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, वो अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जो लाचार गरीब मजबूर हैं उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन रामकरण जी, जो बातें इस पक्ष के द्वारा कही गई है, उस बेसिस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आप लोग जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनका निजी भूमि बहुत है, 5-7 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़, 18 एकड़ तक बताते हैं। तो निजी जमीन आपके कितने हैं, आपके नाम, आपके परिवार के नाम से? मेरा परिवार से निजी भूमि 2.5 एकड़ से कम है जी। अब जितने गरीब वर्ग हैं उसका जांच किया जाए। 18 एकड़ बता रहे हैं, 15 एकड़ बता रहे हैं, तो जांच किया जाए। हाँ, ये तो जांच का विषय है जी। आप कितने भूमि को शासकीय भूमि को अतिक्रमण किए हैं रामकरण जी? ज़्यादा नहीं किए हैं, 50-60 डिसमिल होगा। अच्छा, 50-60 डिसमिल में आप कहाँ पर है, वो कहाँ पे रहने वाले हैं? यहीं पर है सर। अच्छा, ये आप ही का है? जी। ये आपका घर है जी। इतना को आपने काबिज किया हुआ है। उनका ये कहना है कि निजी भूमि बहुत है, तो आप बता रहे हैं 2.5 एकड़ समथिंग ही है, बाकी 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं। जी। एक आरोप और है रामकरण जी, ये कहना है इस पक्ष में कि बामुश्किल 15-20 सालों से ही नए तौर पर काबिज किए हैं, तो सर जांच का विषय है ना। 3 पीढ़ी तक नहीं है। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ, मैं उस जो उनका आरोप है, और आप कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी तक अगर आप काबिज हैं, तो कोई ऐसा साक्ष्य, ऐसा कोई प्रमाण है क्या आपके पास? प्रमाण सर हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों का प्रमाण नहीं है, हम लोग को 30 साल का प्रमाण है अभी। अच्छा, 30 साल का अभी भी है जी। क्या प्रमाण है रामकरण जी? प्रमाण हम लोगों का वो सरपंच जो बनाया था वो है। अच्छा। जो सरपंच जो घुरक्यू सरपंच था है ना, वो पहले हमको दिया है। अच्छा, वो प्रमाण आपका है? जी। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जितने हैं सबको वन अधिकार पट्टा दिया जाए। अच्छा। और जो गरीब आदमी को उखाड़ना नहीं चाहिए, बेघर हो जाएंगे, उन लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, बहुत सुंदर। रामकरण जी, अभी कोई मामला न्यायालय में चल रहा है क्या? आप लोग किसके दरवाजे खटखटा रहे हैं? सर न्यायालय के पास गए? न्यायालय में दिए हैं सर हम जांच 159 प्लाट है। अब ये भी दस्तावेज रखे हुए हैं, जिसमें क्या क्या है मुझे बताएंगे क्या? ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ किसान सभा का है। जी। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन रैली पर, ये किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन? इसी के लिए किए थे सर। अच्छा, कि आप लोगों को पट्टा मिले। जी। ये रहा, किस दिनांक का है ये? अभी जो विवाद हुआ हम लोगों का। अच्छा, 24/2/2025 का, अभी हाल ही का है। और इसके बाद ये क्या है, कहाँ का आवेदन? कलेक्टर महोदय को दिए हैं। ग्राम सुंदरगंज, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर के शासकीय मद की भूमि का सीमांकन कर ग्राम सभा को अवगत कराने बाबत। मतलब अभी आपको लगता है कि ग्राम सभा को जानकारी नहीं है क्या, ये आपका कहना है? क्योंकि ये जो आवेदन लिखे हैं सर, ग्राम सीमांकन कराने की मांग कर रहे हैं। हम पिछले साल भी किए थे 2025 में, अब 25 से ही चालू हुआ है। अच्छा। उसमें भी दिए हैं, अभी भी दिए हैं, अभी तक शासन कोई जांच नहीं किया है ना। अच्छा, आपके पक्ष में आपका ये कहना है कि आपके पक्ष में कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। एक आवेदन देख रहा हूँ मैं कलेक्टर महोदय का, जिला सूरजपुर, इसमें बेजा कब्जा के संबंध में। आप लोग बेजा कब्जा के लिए बेजा कब्जा किए हैं सर, उन लोगों का पूरा जितने हैं उनको हमको 159 प्लाट को सीमांकन और जांच कराया जाए और सभी को कार्रवाई किया जाए। हम लोगों का ये उद्देश्य है। मतलब एक तरफा अकेले किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। तो दोस्तों, ये रामकरण राजवाड़े जी हैं, अतिक्रमण करने वाले पक्ष से हैं, और इनका ये कहना है कि हम 3 पीढ़ियों से यहाँ पर निवासरत हैं, 3 पीढ़ियों से हमने कब्जा किया हुआ है, और इनकी मांग है कि हमें पट्टा प्रदान किया जाए शासन के द्वारा, और हम इतने वर्षों से हैं, हमें बेदखल नहीं किया जाए क्योंकि हम गरीब हैं। और जो बड़े जाति हैं या बड़े पावरफुल पैसे वाले लोग हैं, वो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन उन पर पंचायत के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। ये रामकरण और अतिक्रमण करने वाले पक्ष का आरोप है।
तो बहरहाल ये टोटली ग्राम सभा का जो प्रस्ताव हुआ है वो फर्जी है सर। ये ग्राम सभा का प्रस्ताव को भी फर्जी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये तो खैर जांच का विषय है, कैसा फर्जी है क्या है ये हम नहीं कह सकते और ना ही आप स्पष्ट कर सकते हैं रामकरण। नहीं स्पष्ट कर देंगे सर। नहीं, ये तो जांच का विषय तो प्रशासन करेगा ना, शासन करेगा ना, उस जांच में क्लियर होगा कि क्या सच है और क्या गलत है। ये हम आप थोड़ी कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ग्राम सभा भी होता है तो 8-10 लोगों में ग्राम सभा इन लोग कर लेते हैं, बिना अध्यक्ष के बैठे, बिना सरपंच के उपस्थित के होते हुए भी इन लोग ग्राम सभा पास कर लेते, किसी बात जांच का विषय है। चलिए, ये टोटली जांच का विषय है दोस्तों, और हम सुंदरगंज में आए हुए थे सच्चाई को दिखाने के लिए। दोनों पक्षों से हमारी बातचीत हो गई। पहले हमने उस पक्ष से बात किया जो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, और ये पक्ष है जो रामकरण राजवाड़े जी हैं, ये अतिक्रमण किए हुए हैं और ये अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो दोनों मिला जुला करके दोनों पक्षों की बातचीत का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यहाँ का मुद्दा के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। और जी हाँ, आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।